नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। देश में राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 36,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि मरीजों की तादाद के साथ ही रोजाना होने वाले टेस्ट की संख्या में कमी आ गई है। कम टेस्टिंग को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कम टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बता दो, टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। वहीं आपको बता दें, कोरोना की कम टेस्टिंग पर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस को बदलने की नसीहत दे दी है। सिंह साहब ने कहा है कि इसके लिए जल्द लेटर लिखने का भी दावा वो कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना को लेकर नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको ख़त्म करना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराने के लिए इतनी प्रकार के नियम कानून बाध्यताएं क्यों? बीमारी का सरकारीकरण बंद होना चाहिए। और मेरी मांग है, मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, कि ये आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है आज कोरोना संकट में कि सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को झिझोड़ना पड़ा है। उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में दिल्ली सरकार को अपनी आदतें, अपनी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है। और मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही दिल्ली की सरकार लापरवाही कर रही कोरोना संकट में। आज एक दिन में 2137 पॉजिटिव कोरोना पाया जाना, ये अपने आप में दिल्ली सरकार की एक ऐसी असफलता है जो इन्होंने जानबूझ के की। ऐसे में पांच की पंचायत में आज का सवाल यही है कि हर किसी को कोरोना टेस्ट की छूट होनी चाहिए। क्या ज्यादा टेस्ट से ही रुकेगा कोरोना? सीधे रुक करते हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। रोहित चहल, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही साथ अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, पहला सवाल मेरा आप ही से है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है, आपको लगता है दिल्ली जिस तरीके से कोरोना के बम पर बैठी हुई है, क्या अब आपको नहीं लगता है कुछ क्रांतिकारी मेजर्स उठाने की जरूरत है? उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार उसके लिए तैयारियां भी कर रही है, कई लेवल्स पे तैयारियां चल रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये आदेश दिया था कि एक तो उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि बेड्स की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये आदेश केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये आदेश दिल्ली के अलावा और 4 राज्यों के लिए भी है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो 5-6 वो राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, उन सभी राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश थे। और जो लाशों के ढेर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बारे में अक्षय क्या कहेंगे आप? क्या अपना सवाल दोबारा आप दोहराएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो लाशों का ढेर अस्पताल में लगा हुआ है, उसको लेकर जो कहा है, उसको लेकर जो फटकार लगाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर हमने उसी दिन कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की हर जो फीडबैक हमें मिला है, जो भी उन्होंने फटकार लगाई है, वो हमें स्वीकार है। जो जो हमें आज की डेट पे कमियां बताएगा, उन कमियों पर हम काम करेंगे, उसको सुधार करेंगे और सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। देखिए, 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी आपदा देश क्या दुनिया पर आई है। तो ऐसे संकट के समय पे किसी को भी नहीं पता कि बेस्ट तरीके क्या होते हैं इस चीज को निपटने के। जहां से भी अच्छे फीडबैक आएंगे, जहां से भी अच्छे सुझाव आएंगे, उसको हम लेकर ठीक करेंगे सिस्टम को। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा, जो आज सत्येंद्र जैन जी ने बोला है आईसीएमआर की टेस्टिंग को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आज टेस्टिंग को लेकर 2 बाध्यताएं हैं। एक तो
कि आईसीएमआर के 8 पॉइंट्स है, अगर आप अपने चैनल पे दिखा भी सकते हैं वो कौन से 8 पॉइंट्स है। आईसीएमआर कहता है कि इन्हीं 8 किस्म के लोगों की टेस्ट हो सकती है। तो डॉक्टर आज की डेट पे उन्हीं 8 किस्म के लोगों की टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो आईसीएमआर कहता है। उसके अलावा टेस्टिंग किट्स की एक लिमिटेशन है। मैं आपको दिल्ली का आंकड़ा बता सकता हूं। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 8000 टेस्ट हो सकते हैं। आज की डेट पे दिल्ली 6 से 7000 टेस्ट कर रहा है। तो बहुत जल्द हम टेस्टिंग की लिमिट की कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे। तो हमें ये लगता है कि आईसीएमआर को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके ये सारी बाध्यताएं हटा देनी चाहिए, ताकि जिसको टेस्ट करवाना है उसको टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। और ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इसका कोई लेना देना नहीं है। आईसीएमआर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बस ये है कि वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इसीलिए हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि वो आईसीएमआर से बात करके इस पर एक निर्णय ले, ताकि ब्लड टेस्ट लेना जितना आसान होता है देश में, उतना ही आसान कोरोना का टेस्ट भी हो। क्योंकि टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर के अग्रवाल, इस बात में तो मजबूती है ना कि टेस्टिंग तो ज्यादा होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिम्टम्स जब तक हमको नजर नहीं आएंगे हम टेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। कोरोना विस्फोट हम देख रहे हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। I just want to understand basic thing. What is the definition of a guideline? Under which law the guidelines are mandatory? Guidelines comes from, and what is the role of the ministry to come out with the guidelines? What is the role of the guidelines? If have to come, they have to come. They have to become a law as a mandatory. Guidelines means suggestive. Every state has a right to change them, and every doctor has a right to follow them. Today, as a doctor, I mean, there has been no issue. सर, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ, अगर आप अपनी बातों को हिंदी में कहें, क्योंकि एक हिंदी न्यूज चैनल है, हमारे जो दर्शक वर्ग हैं वो आपको और आराम से समझ पाएंगे सहूलियत के साथ। कविता जी, कहाँ पे आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, किस लॉ के अंदर में वो मैंडेटरी है? यार गाइडलाइंस का मतलब होता है सजेस्टिव, जो मेरे को ट्रीटमेंट पे हेल्प करे जी। इस प्रकार से हर बीमारी की गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस मेरे को गाइड करती हैं। गाइडलाइंस जॉब इज टू गाइड, नॉट मैंडेटरी। आज एज ए डॉक्टर मेरी मर्जी है मैं जिसका टेस्ट कराऊं किसका ना कराऊं। आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। अगर मेरा पेशेंट मुझे लगता है इसके टेस्ट की जरूरत है, वो मेरा राइट है। मेरे को पेशेंट ये नहीं पूछेगा आईसीएमआर के हिसाब से मेरा इलाज करो, वो बोलेगा डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करो। आई एग्री कि आज की डेट में डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए किसकी जरूरत है किसकी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ तभी इंटरफियर कर सकती है अगर टेस्टों की कमी है तो। आई थिंक ये लिबरलाइज होना चाहिए। आज की डेट में तो बीमारी फैल चुकी है, टेस्टिंग एक्चुअल में इतनी ज्यादा बीमारी फैल सकती है आप सोच नहीं सकते। अभी मैंने एक लाइव प्रोग्राम किया था, हजारों की तादाद में लोग उसके अंदर में आए जो पॉजिटिव हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार यही कह रहा है, आईसीएमआर लगातार कह रहा है कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नाम मत लीजिए, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। आप कहिए एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हकीकत नहीं देखना चाहते हैं? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम हैं, इसमें लेट्स नॉट डिबेट। वो डेफिनेशन लोगों की अलग अलग हो सकती है, लोगों की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। वो इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना बोल के प्री कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल दें, ये कहना गलत है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है। वो अपनी आंखों में पाटे। और अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, दैट्स ए गुड पॉइंट, क्योंकि जिस तरीके के केसेस हम लोग देख रहे हैं, दिस डिसीज मोर्टेलिटी इज मच लोअर देन दे आर प्रोजेक्टिंग। आज के डेट में जिसको घर में हो रहा है 7 लोगों को, 8 लोगों को, 9 लोगों को, और 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं हमारे को। जिनके घर में डायरिया हो रहा है उनके घर में सबको हो रहा है। एक को डायरिया हुआ तो सबको हो रहा है। दूसरा, जिसको लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, लॉस ऑफ स्मेल हुआ, वो सीरियस नहीं होगा। जिसको सांस की बीमारी हो रही है उसको साइलेंट हाइपोक्सिया होगा। जितना आप इसको डिक्लेयर करोगे, आपके पास पैरामीटर्स निकल के आएंगे कि लोगों को कैसे बचाएं। इस वक्त में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है लोगों को बचाओ। Why should even 2% people die? अगर आप ये सोच रहे, मेडिकल प्रोफेशन इज क्लियर, वी आर इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन एंड आवर जॉब इज टू प्रिवेंट डेथ्स एंड डेथ्स। रोहित चहल, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इस मुद्दे पर? सियासत होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल सरकार से इस्तीफा लेना चाहिए, या फिर मिलजुल कर कोरोना के संकट के दौरान कोरोना को हराना चाहिए?
देखिए, आज दिल्ली की स्थिति बहुत ही दुखद है और भयानक स्थिति आज दिल्ली के अंदर है। जिस तरीके के हालात हैं और खास करके सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी। जिस तरीके से उन्होंने बताया, दिल्ली के अंदर जो है लोगों की स्थिति जो है वो जानवरों से बदतर हालत में आज लोगों की स्थिति हॉस्पिटल्स के अंदर है। बॉडीज जो है वार्ड्स के अंदर, लॉबी के अंदर वहां पर पड़ी हुई हैं जो डेड बॉडीज हैं। उसके अलावा जिस तरीके से आप देखिए कि शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हुई है। इतना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो परिवार जो है, परिवार को उसकी अंतिम देखने का चेहरा भी देखने को मिल रहा है। तो आज इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे, लेकिन आज लंदन से ज्यादा केस दिल्ली के अंदर जरूर है। दिल्ली में अस्पताल तो मुख्यमंत्री जी ने बनाए नहीं, लेकिन हाँ, दिल्ली में 4 नए शमशान घाट बनाने की तैयारी दिल्ली के अंदर आज हो चुकी है और टेंडर भी पास हो चुका है, टेंडर भी निकल चुका है। तो स्थिति यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगानी पड़ी। और मैं जब अक्षय जी को सुन रहा था तो वो स्टेट्स गिना रहे थे, मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ, इनका होमवर्क करके नहीं आया शायद। 4 स्टेट्स हैं जिसमें दिल्ली है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा तमिलनाडु है और चौथा वेस्ट बंगाल है। नहीं, 4 स्टेट्स हैं। आप एक बार, आप भी मुझे लगता है थोड़ा चेक करिएगा। एक बात, दूसरी बात, मुझे लगता है कि उसके जब आज जिस तरीके से आईसीएमआर की गाइडलाइंस की बात की जा रही है, अगर आप देखी जाए तो डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सिम्टम्स वहां पे ऐसे दिखाई दिए थे, लेकिन आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी भी उसके अंदर में नहीं आते। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर देश की, दिल्ली के राजा है, उनका टेस्ट हो सकता है, लेकिन दिल्ली के आम जनता का टेस्ट क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट उसी दिन शाम को आ सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है, सबसे ऊपर, राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको एकजुटता के साथ मिलकर लड़ना है। मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत है, लगातार केंद्र सरकार भी मदद करने को तैयार बैठी है, लेकिन इस पर राजनीति ना करते हुए जो प्रचार पे अपना जो करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी ने और दिल्ली सरकार ने खर्चा है, अगर वो हॉस्पिटल या वेंटिलेटर पे या बेड खरीदने में लगा लेते तो शायद दिल्ली की स्थिति ये नहीं होती। बहुत अहम इल्जाम लगा है आप पर अक्षय जी। ये कहा जा रहा है कि मीडिया मैनेज कर दिया, प्रचार पर जितना पैसा लगा दिया उतना अगर बिस्तरों पर लगाया जाता, अस्पतालों पर लगाया जाता। अब जो कह रहे हैं कि हॉल्स होंगे या फिर जो बाकी खुली जगह होंगी, स्पोर्ट्स एरियाज होंगे, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अस्पतालों में। ये सब कुछ पहले करना चाहिए था। साक्षी जी, ये शो जब शुरू हुआ तब सब लोग कहते तो है कि राजनीति नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोग लाइन पे आ जाते हैं और राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस राजनीतिक बहसबाजी में, इस तूतू में नहीं पढ़ना चाहता। आपको केंद्र से वो मदद मिल रही है जिसका भरोसा दिया है रोहित चहल ने? ये सवाल मेरा सीधा आपसे है। आपको अगर पिछले 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी और आम आदमी पार्टी का भी, हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार से हमें मदद नहीं मिल रही। अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल की बातचीत हुई थी। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। अभी हाल ही में अमित शाह जी के साथ भी अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई है। केंद्र से हमारे को सहयोग की कोई कमी नहीं है। फिर हमारे को दिक्कत जो हो रही है वो ये है कि दिल्ली ऐसा राज्य है जो शुरू से ही कोरोना के संक्रमण में आगे निकल गया था, क्योंकि सारे अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइटें थी वो सबसे पहले दिल्ली में उतरी। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री है, जैसे कि मुंबई की भी है, जैसे कि अहमदाबाद की भी है। आपको बाहरी सिर्फ विलन लग रहा है इस वक्त अक्षय? आपको सिर्फ बाहरी विलन लग रहा है? आपको लग रहा है जो बाहर वाले हैं वो यहाँ पर अस्पतालों पर भार लगाएंगे, इसीलिए एलजी को आदेश आपका पलटना पड़ गया? अब टकराव की कोई स्थिति तो नहीं है? मेरी बात पूरी सुन लीजिए जल्दी से, क्योंकि राधिका खेरा के पास भी मुझे जाना है। मैंने किसी को कोई दोष नहीं दिया, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं इस डिबेट पर। इस डिबेट पर मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि हमें लगता है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और उस बढ़ाने के लिए आईसीएमआर को अपनी गाइडलाइन चेंज करनी चाहिए। और रोहित चहल जी ये बताएं कि क्या केंद्र सरकार। रोहित 1 मिनट में जवाब ले लूं, रोहित 1 मिनट में जवाब ले लूं, रोहित 1 मिनट आपको मौका मिलेगा, 1 मिनट बस। मेरे को बस ये जानना है कि क्या रोहित चहल जी ये मानेंगे कि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए और टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए? क्या आईसीएमआर को ये करना चाहिए? क्या वो नहीं चाहते बीजेपी वाले? के अग्रवाल जी ने साफ कर तो दिया, डॉक्टर साहब ने ये साफ कर तो दिया कि ये डॉक्टर का विवेक है, अगर उनको नहीं लगता तो वो नहीं टेस्ट करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल जी ने, अगर मैं ठीक से समझ सका उनके अनुभव को भी आप सवालों के कटघरे में रखेंगे? साक्षी जी आप सुन नहीं रही है, आप सुन नहीं रही है ना, आप पहले सवाल कर देती है। आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल जी ने जो बोला उसको मैं नकार नहीं रहा, वो ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि आईसीएमआर के बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जो कहते हैं इसके तहत ही टेस्टिंग हो सकती है, वरना टेस्टिंग किट्स नहीं देंगे वो।
तो इसीलिए बीजेपी को तय करना है कि क्या वो भी इसके पक्ष में है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है अक्षय, फिर मैं जवाब ले लेती हूँ रोहित, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी तय करना होगा कि क्या आप इसके पक्ष में हैं। बता दीजिए न्यूज 24 के मंच पर, क्या आप इसके पक्ष में हैं कि टेस्टिंग WHO भी कह चुका है लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, मैसिव स्केल पर करानी पड़ेगी। कविता जी, टेस्टिंग तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए और सभी राज्यों के अंदर बढ़ और रैंडम टेस्टिंग है। मैं बिल्कुल सुन लीजिए कविता जी, देखिए मुझे लगता है फटकार दिल्ली को क्यों कूटने लगाई। आज दिल्ली के अंदर जो डेथ रेट है 46% है, 46%। महाराष्ट्र का जो है 25% है, गुजरात का जो है 20% है पर मिलियन के हिसाब से, मैं अक्षय जी को बता दूं। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिव रेट है, टेस्टिंग बढ़ा भी देते हैं हम दिल्ली के अंदर, लेकिन समस्या कहां पर है वो समझना पड़ेगा। पॉजिटिव रेट जो है दिल्ली के अंदर जो है कल ही 35% है, जो जितने भी टेस्ट हुए 35%, और महाराष्ट्र के अंदर 20% है, गुजरात के अंदर 9.5 है। तो मैं बता दूं टेस्टिंग बढ़ानी भी चाहिए और बढ़ेगी भी, लेकिन स्थिति यहां पर यह होगी कि दिल्ली के अंदर जो अरेंजमेंट करने चाहिए थे वो नहीं करे गए हैं पर्याप्त मात्रा में, हमें वो भी समझना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर, आज लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। आज मैक्स हॉस्पिटल के अंदर बड़ा चार्ट लगा दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 15 से 20 लाख रुपए लेने का। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति कोर्ट ने बता दी कि जानवर से भी बदतर आज स्थिति है। पेशेंट वहां पे तड़प रहा है, वहां पर सामने पेशेंट है, नंग अवस्था में पेशेंट पड़ा हुआ है वहां पर। परिवार वाला, मैं उदाहरण देता हूं, मेरे ठीक है, दर्द को धंधा बना दिया अस्पतालों ने, दर्द को धंधा बना दिया अस्पतालों में, ये आप कह रहे हैं। जल्दी से बहुत छोटा सा कमेंट राधिका खेड़ा जी, मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन अब तक क्योंकि आपको मेरे बहस में शामिल नहीं किया है, महाराष्ट्र में जो हालात है उस पर क्या कहेंगी आप, सरकार की नाकामी? बहुत अच्छी बात है कविता जी, आपने शुरुआत ही महाराष्ट्र से करी, क्योंकि मैं अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब को गिनवाती किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने वहां काम किया, तो उसको दिल्ली के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत अलग है और बहुत ज्यादा केसेस है। हम महाराष्ट्र से ही कंपेयर कर देते हैं। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पे इतने केस आ रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइसेस कैप कर दिए हैं, चाहे कोविड टेस्ट हो उसके भी प्राइसेस कैप कर दिए हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्टिंग लैबोरेटरीज महाराष्ट्र में बनी है, और 80% ऑफ प्राइवेट बेड हॉस्पिटल्स में सरकार ने ले लिया, और डिटेल्ड हेल्थ बुलेटिन दिया जाता है। दिल्ली की तरह नहीं जहां पे 9 जून को हेल्थ बुलेटिन ही नहीं जारी किया। हेल्थ बुलेटिन जारी होता है तो अगले एक दिन पहले का रात को, अगले दिन की रात को 9 बजे, 10 बजे, कभी 12 बजे, एक निर्धारित समय पे आप एक हेल्थ बुलेटिन भी नहीं जारी कर पाते। गवर्नमेंट ने 400 से लेकर 2.5 लाख पे ले गए क्वारंटीन बेड्स के लिए फैसिलिटीज बनाने को। आईसीयू बेड्स महाराष्ट्र में 250 से 8,500 पे चले गए। क्या किया दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार ने ये किया, बड़े बड़े एड चलाए अपने बारे में, हर न्यूज चैनल पे हमने वो एड देखे कि हमें लॉकडाउन में हम कभी नहीं रह सकते। मनीष सिसोदिया जी हो, केजरीवाल जी हो, सब अपनी आवाज उस एड में दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री साहब ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि जी अब मैं उतरूंगा दिल्ली की सड़कों में, अब मैं जाके देखूंगा कि कैसे स्टेडियम को टेक ओवर किया जाए, अब मैं देखूंगा। अब 70-80 दिन खत्म होने के बाद जब दिल्ली में 2,500 के आसपास केस आने लगे, और ये तो सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि इतनी कैसे, क्योंकि जैसे ये बात बोल रहे हैं कि टेस्टिंग, राहुल जी पहले दिन से बात करते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, और केजरीवाल सरकार 3,500 पे टेस्टिंग ले आई थी 4 दिन पहले, और कल तो टेस्टिंग 5,300, 5,400 के आसपास हुई। जब आपके पास, इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारे पास 7,000, 8,000 के आसपास टेस्टिंग करने की फैसिलिटी और हम कर सकते हैं, तो आप टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लैब टेस्ट कर रही थी उसमें से 8 को आपने नोटिफिकेशन दे दिया, उनको बंद कर दिया और कहा आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। आप कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या दिल्ली की जनता से? 2 बार आपको चुन के बिठा दिया यहाँ पे, आपसे सरकार नहीं चलती तो दीजिए इस्तीफा, बोलिए। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता करते आए केजरीवाल साहब और हाथ जोड़े जैसे कल परसों बैठे हुए थे और कहे कि मुझे दिल्ली की जनता से माफी चाहिए, मैं विफल हूँ, मैं नहीं कर पाया। और मैंने वो तो कह रहे हैं कि जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, और साथ ही साथ जब आप घर से निकले तो दूरी बना के चले। इन्हीं सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है, साबुन से हाथ धोए, और इन्हीं सबको जन आंदोलन बनाया, और जैसा कि आप कह रही थी खुद सड़कों पर उतरे। अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी, मामले 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। सत्येंद्र जैन ये कहते हैं कि 1 से 2 साल तक कोरोना रह सकता है। अब आप ये बताइए, शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए 4-4 दिन की वेटिंग लिस्ट चल रही है। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ फाइनल असॉल्ट के लिए आपके पास रोड प्लान क्या है? बहुत सीधा सा सवाल न्यूज 24 पर हमारे दर्शकों के लिए, जवाब दीजिए।
देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि दिल्ली में जब 5.5 लाख केस आएंगे तो हमें करीब करीब 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और वो 80,000 बेड्स के लिए हमने एक पूरा प्लान बनाया है कि हर दिन कम से कम 5 से 10,000 नए बेड्स जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और वो जोड़ने के लिए अलग अलग होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं, अलग अलग बैंक्वेट हॉल्स को टेक ओवर कर रहे हैं। ग्राउंड 70 दिन क्या किया लोगों को, तो अभी भी एडमिट नहीं हो रहे लोग, रोड पे पड़े हुए लोग एडमिट नहीं किया जा रहा लोगों को। और अक्षय जो अस्पताल गोरख धंधे में जुट गए हैं, जो बेड के अनअवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा? बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है। अक्षय, जिस तरीके की मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी पैनलिस्ट की आवाज आप म्यूट कर दें, वरना ये डिबेट करना रोहित की आवाज म्यूट कर दी जाए, क्योंकि मेरा सीधा सवाल अक्षय से है। वो अस्पताल जो गोरख धंधे पर उतर आए हैं, लंबे लंबे बिल्स बना रहे हैं, बेड्स की अनअवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता सकता हूं कि जहां जहां देश में प्राइस कैपिंग हुई है, वहां से हम उन स्टेट से भी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 बड़े एग्जाम्पल है इस चीज के। लेकिन जो हमारे पास इनिशियल फीडबैक है वो ये है कि अगर हर प्राइवेट अस्पताल को आप एक ही रेट पे कैप कर देंगे, तो जो बड़े अस्पताल है, लग्जरी जिसको हम कहते हैं, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जैसे मुंबई में हुआ है, कुछ बड़े अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि हम इस रेट पे नहीं कर सकते, और उन्होंने इलाज करना तक कम से कम झूठ तो ना बोले, कम से कम अक्षय झूठ तो ना बोले कि बेड अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल यही कर रहे हैं। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बताते हैं अपने दर्शकों को। तो नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। नेपाल की संसद में नए नक्शे पर बिल आखिरकार पास हो गया है, सर्वसम्मति से पास हुआ है ये बिल। नए नक्शे में अब भारत के कई हिस्से शामिल किए गए हैं, जिसमें काला पानी भी शामिल है। नेपाल ने भारत के कई हिस्सों पे दरअसल अपना दावा ठोका था और उसके बाद उस नक्शे को पास कर दिया गया है। बिल पास हो चुका है सर्वसम्मति के साथ, लेकिन भारत लगातार इस पर ऐतराज कर रहा है और कह रहा है अब यह मामला ट्रस्ट डेफिसिट का है और भरोसा जीतना नेपाल को ही होगा। पहल नेपाल को करनी होगी। हिस्से हमारे हैं, दावा भी हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।